ओम शांति। आज 6 जुलाई 2023 है। शांति प्रिय आत्मा की विशेषता व निशानियाँ क्या है? शांति कुंड क्या है और उस शांति कुंड से क्या प्रत्यक्ष होगा, इस बात को आज के स्लोगन के द्वारा आइए स्पष्ट रूप से जानते हैं। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। अगर चारों ओर आग लगी हुई हो, हाहाकार हो और एक ही कोने में आग न लगा हुआ हो, तो वो जो एक कोना है वो शांति कुंड बन जाता है। अर्थात सभी लोग उसी एक कोने की तरफ भाग करके अपने जान बचाने के लिए आएंगे। इसी हिसाब से ये जो कोना है, एक कोना, ये शांति कुंड बन जाता है। आज इस कलयुगी दुनिया के अंदर चारों ओर काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह अहंकार रूपी पांचों ही विकार के आग लगे हुए हैं। आत्माएं इन 5 विकार रूपी अग्नि के अंदर जल मर रही है, भटक रही है। वे चारों ओर से भाग करके एक शांति कुंड को ढूंढ रहे हैं। अंत काल में तो बाबा ने कहा ही हुआ है कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित होंगी, बम फटेंगे, हाहाकार होंगे, चारों ओर अग्नि होंगे, लड़ेंगे मरेंगे। तो जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो उस समय शांति कुंड कहाँ पर बनेगा, जो आत्माएं आकर के अपने आप को बचा पाएंगे। शांति कुंड का दूसरा अर्थ बाबा ने बताया है ऐशलम। तो वो ऐशलम कहाँ पर होंगे, किस प्रकार से उस ऐशलम को, उस शांति कुंड को कैसे प्रत्यक्ष कर सकेंगे। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा हुआ है कि जो शांति सागर पिता के बच्चे हैं वे शांत प्रिय आत्माएं हैं। जो सच्चे धारणा मूर्ख ब्राह्मण बच्चे जहाँ जहाँ पर भी रह रहे हैं, चाहे गृहस्थी में चाहे सेंटर्स पर रह रहे हैं, वो स्थान शांति कुंड है। वही ऐशलम बनेगा अंत काल में। तो हम उस ऐशलम को, उस शांति कुंड को प्रत्यक्ष करें। उसको प्रत्यक्ष करना हम शांत प्रिय आत्माओं का कर्तव्य है, हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य है, ताकि उस प्रत्यक्षता से सभी मनुष्य आत्माएं उस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी अग्नि से, विनाश के अग्नि से अपने आप को बचाने के लिए उन स्थानों पर आ सके। तो उसके लिए हमें अभी से ही प्रत्यक्षता करनी पड़ेगी शांति कुंड की। तो किस प्रकार से प्रत्यक्ष होगी? वाणी द्वारा या कर्मणा द्वारा तो शांति कुंड की प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाबा ने कहा है शांति कुंड की प्रत्यक्षता शांति से ही होगी, अर्थात मनसा सेवा के द्वारा होगी। जब हम अपने मन को शांत शुद्ध शीतल बनाएंगे, एकाग्र बनाएंगे, तो उस शांत शीतल और एकाग्र मन से जो निकलने वाले शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना की जो प्रकंपन है वे चारों ओर फैलेंगे। और यही प्रकंपन जो चारों ओर फैल रहा है, वही प्रकंपनों से ही ये शांति कुंड जो चारों तरफ है, दुनिया भर में फैली हुई है, बाबा के सेंटर्स, घर आदि, वो प्रत्यक्ष होगी। फिर जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होंगे, जब विकारों में आग लगी हुई है आत्माएं, वे उन शांति कुंड में आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए हमें अपने मनसा को शक्तिशाली बनाना होगा, शुद्ध बनाना होगा और पवित्र एकाग्र बनाना होगा, ताकि शांति कुंड प्रत्यक्ष हो। यही है शांत प्रिय आत्मा की निशानी और शांत प्रिय आत्माओं का कर्तव्य। ओम शांति।